sunlight। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर बुजुर्ग गिरते हैं कमजोरी या उम्र की वजह से नहीं, बल्कि चलने की एक छोटी सी गलती की वजह से। और अगर मैं ये कहूं कि जो लोग सही तरीके से चलते हैं वो कम गिरते हैं और 10 से 15 साल ज्यादा इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रहते हैं, जिसमें उन्हें दूसरों पे अपने डेली एक्टिविटी के लिए डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि ज़्यादा करके सबकी इच्छा रहती है कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ न हो और हम इंडिपेंडेंटली सब काम कर सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उद्धव कुंभार। मेरा एजुकेशन है MBBS MD PhD और जीरियाट्रिक मेडिसिन, जिसमें मैं पेशेंट के मोबिलिटी और लॉन्गेविटी के ऊपर अनेक रुग्णों को मार्गदर्शन करता हूं। आज मैं आपको 7 ऐसे वॉकिंग सीक्रेट्स, चलने के सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो डॉक्टर क्लिनिक में सिखाते हैं लेकिन आमतौर पर बताते नहीं है। इस वीडियो से आपको और आपके प्रियजनों को बहुत फायदा होगा, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्येष्ठ नागरिक, रिलेटिव या तो फ्रेंड को फॉरवर्ड करें। ये छोटे बदलाव है लेकिन ये बहुत ही कारगर और पावरफुल है। इससे आपके गिरने का खतरा कम होगा, जोड़ों की सुरक्षा बढ़ेगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 7वां सीक्रेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 7 सीक्रेट आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें से कुछ चीजें आप सही में सुधार सकते हैं, जिससे आपके पढ़ने की, चलते वक्त पढ़ने की संभावनाएं बहुत मात्रा में कम होगी। तो सीक्रेट नंबर 1, नीचे मत देखो, आगे देखो। ऐसा होता है कि बहुत से ज्येष्ठ नागरिक चलते वक्त नीचे देख के चलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनके गिरने की संभावनाएं कम होगी। लेकिन अगर समतल जमीन है और उबड़ खाबड़ जमीन अगर नहीं है तो चलते वक्त जमीन को देखने की बजाय कम से कम 10 से 12 फीट अंतर पर देखें, जिससे दिमाग पहले शरीर को तैयार करेगा, जिससे आपको पेरिफेरल या तो बैलेंस का सिग्नल मिलेगा और आपके पढ़ने की संभावना, गिरने की संभावना बहुत हद तक कम होगी। दूसरा सीक्रेट है क्वाइट स्टेप, जिसे हम धीरे धीरे और हल्के कदम रखना ऐसा बोलते हैं। जैसे कि आप सोते हुए बच्चे के सामने से चल रहे हैं, इस प्रकार धीरे धीरे नेचुरल और कंट्रोल स्टेप्स से चले, उससे आपके गिरने की संभावनाएं कम होगी। तीसरा सीक्रेट है हील टू टो वॉक। इसे हम स्टेप साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें आप चलते वक्त एक पैर का हील टच होने के बाद में उसका सेंटर पार्ट और उसके बाद में सबसे आगे के उंगलियां ये टच होगी, और जब उंगलियां फोल्ड होने के बाद में आपकी हील ऊपर आएगी, उसी वक्त दूसरे पैर की हील जमीन पे टच होनी चाहिए। इसे हम हील टू टो या तो स्टेप साइकिल बोलते हैं। ये स्टेप साइकिल आप अगर चलते वक्त ध्यान दे के कुछ महीने, हफ्तों या महीने तक आप उस प्रकार से चलेंगे तो आपको आदत लगेगी और आप इसी प्रकार से चलेंगे और गिरने की संभावनाएं कम हो जाएगी। चौथा सीक्रेट है आर्म स्विंग, या तो चलते वक्त हाथों का उपयोग। हाथों को नेचुरली चलाए, जैसे कि अगर बायां पैर आगे है तो दायां हाथ और दायां पैर आगे है तो बायां हाथ, इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे तो हाथ आपका बैलेंस संभालेगा और गिरने की संभावनाएं कम हो जाएगी। सीक्रेट नंबर 5, 2 सेकेंड रूल, जिसमें खड़े होते ही मत चले। ऐसा देखने में आया है और कि ज़्यादा समय तक बैठने के बाद या तो जिन्हें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू है या तो पोस्चरल हाइपोटेंशन की बीमारियाँ हैं, वो बैठकर उठने के बाद में जब चलना शुरू करते हैं तो अचानक ब्रेन को सर्कुलेशन में जो अंतर रहता है वो न मिलने की वजह से उन्हें ब्लैकआउट या अंधेरा आता है और पढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए 2 सेकंड का रूल याद रखिए, जिसमें आप खड़े रहने के बाद जब उठते हैं तो 2 सेकंड शांत खड़े रह के बैलेंस अपना स्टेबल करिए और उसके बाद चलना शुरू करिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गिरने की जो घटनाएं रहती है वो उठ के खड़े रहने के बाद इमीडिएट चलना चालू करने के बाद ही होती है। इसीलिए अगर रात में भी अगर किसी बाथरूम जाने के लिए अगर आपको उठना है तो आप ध्यान रखिए कि पहले एक
साइड में एक बगल में हो जाइए, 5 तक गिनिए, बैठिए 5 तक गिनिए, खड़े रहिए 5 तक गिनिए और चलिए। तो इससे आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से होने वाली चक्कर या तो गिरना कम हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 6, ट्रायंगल स्टांस। पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखिए। पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखने पे आपका बेस अच्छा रहेगा और पड़ने की संभावनाएं बंद हो जाएगी। बेस बड़ा रहेगा तो बैलेंस अच्छा रहेगा। साथ ही आपके पैरों की उंगलियां थोड़ी सी बाहर की तरफ मोड़िए, उससे बैलेंस अच्छा रहेगा। सीक्रेट नंबर 7, टर्न से पहले पॉज। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी गिरने की घटनाएं हैं वो अचानक टर्न होने की वजह से होती है। इसलिए अपना एज बढ़ने के बाद में अचानक टर्न होने से पहले 1 या 2 सेकंड का पॉज दीजिए, अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए, उससे उसे बैलेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ा समय मिलेगा और गिरने की संभावनाएं बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। आपकी चाल ही आपकी आज़ादी है। इन 7 आदतों को रोज अपनाए और सुरक्षित रहे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चलते वक्त आंखें जमीन पे रखने की बजाय सामने रखिए। दूसरा स्टेप जहां पे हल्के पैरों से चलिए। तीसरा जो चीज है उसमें आप रखिए स्टेप साइकिल, मतलब पहले हील, उसके बाद में सेंटर पैर का और उंगलियां, और जब उंगलियों पे आपका दबाव पड़ेगा उस टाइम पे आपका उस पर वो जो पैर है उसकी हील उठेगी और दूसरे पैर की हील जमीन को टच करेगी। चौथा जो सीक्रेट है उसमें आता है हाथों का मूवमेंट। हाथ बैलेंस संभालने का काम करते हैं, इसलिए चलते वक्त हाथों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद का सीक्रेट है 2 सेकंड का पॉज। अचानक उठने के बाद में 2 सेकंड रुकिए और चलना शुरू करिए। छठा स्टेप है ट्रायंगल स्टांस, जिसका मतलब है शोल्डर के बीचों में जो अंतर है वैसा ही दोनों पैर के बीच में अंतर रहेगा तो बैलेंस अच्छे से रहेगा। और 7वां और अंतिम सीक्रेट है कि टर्न होने से पहले थोड़ा सा रुकिए। ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बैलेंस अच्छे से रहेगा, गिरने की संभावनाएं बहुत हद में कम हो जाएगी। अगर इस प्रकार के हेल्थ टिप्स आपको फायदा देते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके एजेड प्रियजनों को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।